बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की हमारी वीडियो का अनवान दोस्तों एसिडिटी के हवाले से है, यानी मैदे की तज़ाबियत। तो आज हम आपको मैदे की तज़ाबियत के हवाले से बहुत ही कीमती और अक्सर किस्म के दो नुस्खा जात बताएंगे, जिनको आप इस्तेमाल करके तो मैदे की तज़ाबियत से, जलन से, जो आपको ये ख़ुराक वाली नाली में जलन होती है या मैदे में जलन रहती है, तज़ाबियत का मसला है जिसे एसिडिटी भी कहते हैं, तो इनके लिए वो बहुत ही मुजरब और कामयाब नुस्खे हैं। तो आप इन्हें इस्तेमाल करके तो मैदे की तज़ाबियत से महफूज रह सकते हैं। ये ख़ास तौर पर रोज़ों में मसला ज़्यादा जो है अफराद को होता है, क्यों ना कि मैदा जो है खाली रहता है, तो उसकी वजह से जो है तज़ाबियत जो है बढ़ जाती है, मैदे में जलन रहती है, दर्द रहता है और इसके अलावा कई अमराज और भी जन्म लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो सुबह के वक्त चाय का नाश्ता करते हैं, तो उन अफराद को चाय और बिस्कुट का जो नाश्ता करते हैं उनको अक्सर जो है एसिडिटी का मसला रहता है, उनके मैदे में तज़ाबियत बढ़ जाती है, ख़ुराक वाली नाली में जो है जलन रहती है, ज़ख़म हो जाते हैं। तो अगर इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये मर्ज़ बढ़ता बढ़ता जो है मैदे का कैंसर भी बन जाता है और उसके तो एच प्लोरी जैसे अमराज जन्म लेते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो है मैदे में दर्द का रहना और तज़ाबियत का मसला ये आजकल आम अफराद में पाया जा रहा है, क्यों ना कि बाज़ारी ख़ुराकें खाने की वजह से, जिन्हें फ़ास्ट फूड भी कहते हैं, बर्गर और शवारमे का ज़्यादा इस्तेमाल और लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये तज़ाबियत का मसला ज़्यादा बन जाता है। और इसके अलावा जो है खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी तज़ाबियत बढ़ जाती है। तो जिन दोस्तों को तज़ाबियत का मसला है वो ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त और जो खट्टी चीज़ें हैं, तुर्श चीज़ें जो हैं, उन्हें इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्यों ना कि उनकी वजह से तज़ाबियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो इससे पहले हम नुस्खा की जानिब चलते हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलो चलते हैं उस नुस्खा की जानिब, जिसकी फजीलत जो है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताई गई है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि 1 किलो पानी लेना है, उसमें आपने 11 खजूरें रात को गिड़कियाँ जो है निकाल कर उनकी गिटलियाँ उनको भिगो देना है। 1 किलो पानी के अंदर पानी को आपने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है, तो भिगो कर आपने रात के वक्त उसे रख देना है। तो सुबह को उस पानी को और उन खजूरों को जो है आपने जूसर मशीन के अंदर डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपने उस मशरूब को पी लेना है। तो इससे इंशाल्लाह आपके मैदे में जितनी भी तज़ाबियत है चंद दिन इस्तेमाल करने से वो जो है लेवल पर आ जाएगी। आपके मैदे में और ख़ुराक की नाली में जो ज़ख़म है, जिनकी वजह से आपको तज़ाबियत का मसला रहता है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा नुस्खा जो है वो है किशमिश का। आपने सेम इसी तरह ही करना है कि 1 किलो पानी में आपने 150 ग्राम किशमिश जो है, जिसे मेवा भी कहते हैं, वो डालकर आपने तो रात को रख देना है और सुबह के वक्त आपने उस पानी को भी पी लेना है और जो मेवे जात हैं उनको भी आपने खा लेना है, या इन्हें भी ग्राइंड कर लें। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो इनके अंदर विटामिन होते हैं वो पानी के अंदर जो है सारा रात जब पड़ा रहता है पानी इनके अंदर, तो वो तमाम विटामिन जो होते हैं कीमती खजूरों के अंदर और ख़ास तौर पर किशमिश के अंदर, वो पानी के में दाखिल हो जाते हैं और हमारा मैदा जो है उन्हें जो है जल्द कबूल कर लेता है। और इसके अलावा जो है जितना भी हमारा तज़ाबियत का मसला है या जितनी भी जो प्रॉब्लम है हमारे मैदे के अंदर, वो तमाम की तमाम इसकी वजह से जल्द हल हो जाती हैं। तो आपके जिस्म में जो है फ़ाइबर की मकदार भी इसे यूज़ करने से बढ़ जाएगी। जब फ़ाइबर की मकदार बढ़ेगी तो आपको भूख भी सही लगेगी और आपके तमाम जो मैदा के अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर आप आज़माएँ।
ताकि आप इस प्रॉब्लम से जो है महफूज रह सकें। और इसके